जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी का जो है वर्तनी, जो कि एक चैप्टर है और एसएससी जीडी में अक्सर ये पूछे जाते हैं, 2 नंबर या 1 नंबर का, कोई शिफ्ट में 1 या कोई शिफ्ट में 1 या कोई शिफ्ट में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो वर्तनी तो बहुत सारा है, वर्तनी तो लगभग बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्या बोलते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो होता है वर्तनी, वो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो मैं बता दूँ कि वर्तनी में हम लोग को पढ़ना क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग को, बहुत सारा चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है वर्तनी में, लेकिन वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसे तो वर्तनी तो लगभग हज़ारों लाखों संख्या में वर्तनी है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए कौन सा क्या चीज़ पढ़ें, सटीक पढ़ें, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आके मतलब क्वेश्चन वैसा मिले। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूँ, मेरा नाम धीरज कुमार राणा है और मैंने एसएससी जीडी 2023-2024 दोनों क्वालिफाई किया हुआ हूँ। और जो मेरा रो स्कोर है एसएससी जीडी 2024 में, वो 135.5 है, 5 और कुछ और है, कुछ समथिंग है, लेकिन 135.5 रखिए, 135.5 है। और मेरा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो है 145.5। मेरा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 145.5 है, जो कि मेरा हिंदी में जो मार्क्स था, हिंदी में बेसिकली 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, तो मेरा आउट ऑफ 20 मेरा 20 क्वेश्चन ही सही था। और मैंने रीजनिंग में भी 20 में 20 किया हुआ हूँ। और मैंने क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग में भी मैंने 20 में 20 किया हूँ। मैथ में मैंने 20 में से 19 किया था, उसमें से एक क्वेश्चन गलत था। तो मैं बता सकता हूँ कि एसएससी जीडी में जो हिंदी में हमें क्या क्या टॉपिक जो है वो आखिरी समय में हम लोग को पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कम समय में, सबको पता होगा कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 4 फरवरी से। तो हमारे पास 3 या 4 दिन समय बचा है, और ये सीरीज़ जो है जो मैंने शुरू किया है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक एग्ज़ाम चलेगा, और एग्ज़ाम के बाद भी मैं इसको चालू रखूँगा, ताकि 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो मैं आज जो सीरीज़ चालू करने वाला हूँ वर्तनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन आप जितना, ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और एसएससी जीडी 2025 में पूछने की बहुत अति प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछे। तो आइए हम लोग देरी नहीं करते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगे। और वर्तनी पढ़ने का सबसे जो अच्छा उपाय मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्तनी आप अगर कोई भी बुक से पढ़ते होंगे तो वो बुक में शुद्ध और अशुद्ध दोनों वर्तनी दिया होता है। तो आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी जो दिया होता है, तो आपको सिर्फ शुद्ध वाला ही देखना है और अशुद्ध वाला वर्तनी को नहीं देखना है। या तो आपको उसको पूरा काट दीजिए, आप उसमें टेप चिपका दीजिए, जो भी आपके बुक में होगा वर्तनी, और शुद्ध वाला ही सिर्फ पढ़ना है, ध्यान रखना है वो। क्योंकि आप गलत वाला, अगर अशुद्ध वाला पढ़िएगा तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हमको अशुद्ध, एग्जाम के टाइम में अशुद्ध वाला ही आपको लगेगा कि ये शुद्ध है। इसलिए हमको गलत चीज़ को देखना ही नहीं है। क्या करना है, हमको नहीं देखना है, हमको हमेशा सही चीज़ को देखना है, यानी कि सही जो शब्द है उसी को देखना है, बार बार देखना है, बार बार रिवीजन करना है, और उसको कॉपी में जो रफ पेज होता है उसमें बार बार हमको रफ करना है। जो मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, लगभग 200 में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 200 जो है वर्तनी है इसमें लगभग। तो इसमें जो वर्तनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है। किसी ना किसी एग्जाम में आप देखिएगा एग्जाम के बाद कि कितना वर्तनी जो है डायरेक्ट यही मतलब क्लास से मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और चलिए देरी ना करते हुए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो है वो है नीतिमान। ये क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो नीति आपको ऐसे करके दे देगा, नीति इधर से हर सही नीतिमान दे देगा, तो आप सोचिएगा सही है, जबकि हर सही ने दीर्घ ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीतिमान जो ऐसे होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है छिंद्रान्वेषी। अब अगला क्वेश्चन जो है छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी आपको देखना है कि पहले हर्षई, इसमें ज़्यादा देखा जाता है कि हर्षई या दीर्घई में बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो इसमें हमने बार बार इसको रिवीजन करना है और इसको नोट्स भी बनाना है अपने कॉपी में, ताकि एग्जाम देने से पहले आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। और मैं एक सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, तो जो मैं पढ़ाऊँगा उसको रिवाइज कीजिए और आई एश्योर यू कि आप अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली। तो आइए, तीसरा है ज्योत्सना। तीसरा जो होने वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ज्योत्सना, ठीक है। और चौथा जो है वो जागृत। इसमें हर सही में एक ऐसा क्वेश्चन देगा, जागृत
जागृत देगा, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है, आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चौथा जो है वो है, पांचवा जो है वो तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत। और छठा जो होने वाला है वो होने वाला है धुआं, धुआं। उसके बाद है कौशल्या, कौ, यहाँ पे ध्यान रखिए कौ है, कौशल्या, कौशल्या। आप इसमें ये दोनों सही है, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे दोनों में से दोनों सही है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। तालीम संवर्धन धन सा है, इसमें कह दिए दोनों सही हो जाएगा। यह है कृपा, एक होता है कृपा, ये कृपा पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे दे देगा आपको, ठीक है, ऐसे करके दे देगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। एक कृपा आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद हो गया क्रियाक्रम, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, क्रियाक्रम। उसके बाद नेक्स्ट है कंधा, उसके बाद कलश, कलश, एक कलश ऐसे देगा, इससे कलश, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, एक कलश बिल्कुल भी रॉन्ग है, एक कलश ऐसा ही होता है, ध्यान से देखिए। उसके बाद है क्लेश, क ले सा, आधा क ले और तालिम सा, क्लेश। उसके बाद है कुआं, कुआं। उसके बाद है कौतूहल, कौतूहल दो तरह से लिख सकते हैं, या तो कौतूहल भी सही है और एक कुतूहल अगर दे तो दोनों सही है, तो यहाँ पे आप दोनों सही लगा सकते हैं कौतूहल में। और ये जो नेक्स्ट है वो है कृषांगी, कृषांगी, ठीक है, नेक्स्ट कृषांगी है। उसके बाद है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। उसके बाद है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुद्धिकरण जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। अरे इसका शुद्धिकरण का देखिए, शुद्धिकरण कैसे दे देगा आपको, शुद्धिकरण हर सही दे देगा आपको, ठीक है, हर सही देगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाइए। तो इसका हमेशा जो है दीर्घ ही होता है, दी में हमेशा दीर्घ ही होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। बताते हैं हम लोग तुष्टिकरण, तुष्टिकरण में हमेशा दे देता है आपको तुष्टिकरण ऐसे, लेकिन ये आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, तुष्टिकरण यही सही है, मतलब जो सही वर्ड है उसको आपको बार बार देखना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, उसके अलावा गलत वर्ड को आपको देखना ही नहीं। उसके बाद है चरमोत्कर्ष, उसके बाद क्या है चरमोत्कर्ष। उसके बाद है तस्करी, तस्करी। उसके बाद है सादृश्य, सादृश्य मतलब होता है बेसिकली होता है समानता, ठीक है, समानता। और सदृश मतलब होता है समान, सादृश्य मतलब होता है समानता और सदृश मतलब होता है समान। वह अंत्याक्षरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा, देखना ही आप लोग, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हथनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप चेक कर लीजिए आफ्टर एग्जाम की कौन सा इंपॉर्टेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो हथनी, हथनी में हमेशा जो है आपको दीर्घ ही दे देगा, लेकिन हमेशा इसमें क्या करना है, हर सही करना है, ठीक ना, ये हर सही हथनी। उसके बाद जहानवी, जहानवी। उसके बाद केकई, केकई में बेसिकली जो किया जाता है एग्जामिनर जो है वो है के कई दे देगा, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना आपको, कै में हर सही दू के है, ठीक है, कम ये क्या है, समझ गए ना, इसमें इस तरह करना है। उसके बाद है कुमुदिनी, उसके बाद क्या है कुमुदिनी। उसके बाद है कैलाश, कैलाश। उसके बाद है पूज्य, पूज्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूज्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूज्य और पूजनीय दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूज्य जो है ऐसे करके लिखाता है, दुर्गही, दुर्गही ऊ लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है पूजनी, दुर्गही ऊ लगता है, दोनों में दुर्गही लगता है, लेकिन इसमें जा जो है वो आधा है, ठीक ना, जा इसमें आधा है, जबकि इसमें, जबकि पूजनीय में जा फूल है, इसमें पूजनीय में, पूज्य में आधा है, इसमें क्या फूल है, इस बात को ध्यान देना आप लोगों को। है प्रामाणिक, प्रामाणिक क्या पढ़ा जाता है, प्रामाणिक, आपको दे देगा प्रमाणिक, प्रमाणिक बिल्कुल भी गलत है, आपको क्या पढ़ना है, प्रामाणिक, प्रामाणिक पढ़ना आपको, ठीक ना। उसके बाद है वैक्तिक, इसके बाद क्या है वैक्तिक, वैक्तिक। उसके बाद है निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी। नेक्स्ट आपका रचयिता, रचयिता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 2025 में भी एग्जाम पूछा था, 2024 में भी एक पूछा था ये। वह निरपेक्ष, निरपेक्ष भी इंपॉर्टेंट है। कवित्री, कवित्री और वाल्मीकि जो है ना ये छपने वाला है, क्या है छपने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSC GD हो, चाहे 2023 हो, 2024 हो, हर शिफ्ट कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और रिपीट हमेशा होता है, देख लीजिए कवित्री और वाल्मीकि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अक्षोहिणी में, अक्षोहिणी, यहाँ देखिए डबल है, ठीक है, अक्षोहिणी। उसके बाद है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। उसके बाद है पुनरुत्थान, उसके बाद क्या है पुनरुत्थान। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिरण्यकशिप, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी, हिरण्यकशिपु, क्या है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु।
क्योंकि है आपको दे देगा हिरण्यकश्यप करके आपको वर्तनी देगा, जबकि बिल्कुल भी गलत वर्तनी है। आपको क्या पढ़ना है, हिरण्यकशिपु पढ़ना। क्या क्या करना है आपको, हिरण्यकशिपु, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है सुपर्णखा, सुपर्णखा। उसके बाद है अभ्यर्थी, आपको देगा अभ्यर्थी करके देगा, ठीक है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपको बिल्कुल भी इसको नहीं ध्यान देना है, जबकि ए आपको ध्यान देना है। क्या देना है, अभ्यर्थी। क्या देना, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी। नेक्स्ट है आगामी, आगामी, इसमें दे देगा आगामी, आगामी, ठीक है, आगामी, आगामी, ये सही है। इसमें दे देगा आपको आगामी, आगामी दे देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ठीक ना। इसको इसमें ज़्यादा वर्तनी का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए होगा, अर्सही, दुर्गही, ये सब में ज़्यादा गलत होने का चांस है, तो आप इस सब को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गौरव, गौरव। उसके बाद हम लोग आते हैं बादाम, क्या है, बादाम। अब वो जैसा उच्चारण कीजिएगा ना दोस्तों, जैसा उच्चारण कीजिएगा आप वर्तनी में, वैसा ही आप लिखना बोलना सीख जाइएगा। इसलिए सही मतलब सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। वो है शोकाकुल। नेक्स्ट है शोकाकुल, इस पर गांभिये, गांभिये, ठीक है। उसके बाद है मेघदूतम, मेघदूतम, इसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है। मेघदूतन में इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, इसमें मेघदूतन में हलंत लगा हुआ है। उसके बाद कालिदास, कालिदास का, कालिदास भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो है ना, इसमें काली में इसमें दीर्घई लगा के देगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने, जो कि बिल्कुल भी गलत है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। कालिदास में हमेशा हर सही ली लगेगा, ठीक है। वो है तृतीय, तृतीय, तृतीय भी एग्जाम 2024 में पूछा गया था। तृतीय का जो वर्तनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तृतीय, अगर तृतीय आप अगर ऐसे यहाँ पे हलंत लगा के अगर आप तृतीय लिखते हैं तो आप बिल्कुल भी गलत है ये, ठीक ना, ऐसे लिखना है आपको तृतीय। उसके बाद है स्नेहिल, स्नेहिल, आपको दे देगा अस्नेहिल करके, अस्नेहिल करके दे देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद है इंद्रावर्जा, इंद्रवर्जा, इंद्रवर्जा। उसके बाद है वधुमें, वधुएं और वधु। देखो वधुएं, अगर वधु हो तो दीर्घ ही लगेगा, और अगर वधुएं हो मतलब एक वचन से दो बहुवचन बन जाए तो उसमें हर सही लगेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिखित, लिखित। उसके बाद है अभियंत्रिक, अभियंत्रिक, अभियांत्रिक, ठीक है, अभियांत्रिक। इसको दे देगा आपको अभियांत्रिक करके, अभियंत्रिक, अभियांत्रिक करके आपको देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसमें होगा ये आ लगेगा यहाँ पे, ठीक है, अभियांत्रिक होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उसमें है लालायित, 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 ललायित नहीं। एग्जाम में देखिए कैसे बेवकूफ़ बनेगा, आपको लगेगा कि सही है, सब ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन आपको उच्चारण जब कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो लालायित, लालायित होगा। तो आप प्रैक्टिस करे जाइए तो आपको दिमाग तुरंत स्कैन कर लेगा कि बात यही से क्वेश्चन सही है, यही वाला सही होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और धाराशायी, धाराशायी, शाही नहीं, शाही बिल्कुल गलत है, धाराशाही नहीं पढ़ना है, धाराशायी। क्या पढ़ना है, धाराशायी। उसके बाद है निरपराध, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC 2023 में इस क्वेश्चन पूछा गया था निरपराध का, ठीक है। निरपराध कहता है व्यवहारिक, 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 अत्यधिक। नेक्स्ट है मिष्ठान, ये मिष्ठान जो आपको मिष्ठान करके दे देगा, मिष्ठान करके। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा, मिष्ठा नहीं है, ठा को हमेशा भूल जाइए, टा है। क्या है, टा। इसमें ठा आपको एग्जामिनर देखिएगा कि एग्जामिनर जो है आपको ठा लगा के देगा, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्या लगाना, टा लगाना, मिष्ठान। क्या पढ़ना है, मिष्ठान, मिष्ठान पढ़ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वह अंधीकृत, अंधीकृत, अंधीकृत। क्या है पढ़ना आपको, अंधीकृत। नेक्स्ट है षडदर्शन, क्या है, षडदर्शन, षडदर्शन। उसके बाद है अनपेक्षित, अनपेक्षित। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वह क्लिष्ट, क्या है, क्लिष्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्यवसान, पर्यवसान। इसमें आपको दे देगा पर्यावसान, पर्यावसान दे देगा, ठीक है, पर्यावसान देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। क्या है, पर्यवसान है। प्रज्वलित, प्रज्वलित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रज्वलित, ठीक है। उसके बाद है जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान। उसके बाद है मानवीकरण, मानवीकरण। उसके बाद विभीषिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, विभीषिका, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, विभीषिका, ठीक है। प्रज्वलित तो हो गया हम लोग का। उसके बाद मानवीकरण हो गया, अनजान, अनजान भी हो, अनजान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तदुपरांत,
तदुपरांत भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जीडी दिया हुआ है तो मेरे पता है कि कितना बार क्वेश्चन कौन सा रिपीट हुआ है। तो तदुपरांत भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है निरी। निरी, ये निरी जो हमेशा आपको दे देगा इस तरह, नी री हिया, हर सही राम में हमेशा हर सही ईद लगा के देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको निरी हमेशा हर सही नी होगा, दीर्घई री होगा, हा होगा, निरी। बाद मृत्यु प्रांत, नेक्स्ट है मृत्यु प्रांत। मातृहीन, मातृहीन, उसके बाद है मितभाषी, मितभाषी, उसके बाद है प्रदर्शनी, 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 उसके बाद यानी। आनी में दोस्तों आपको यहाँ पे हर सही लगा के देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि सही कौन सा है। हमेशा क्या करना है, उसको राइट साइड मतलब दीर्घई को देखना है, ठीक है ना। आनी में हमेशा दीर्घई होगा। उसके बाद है सुहाद्र, सुहाद्र, उसके बाद है सदृश, सदृश, उसके बाद महात्म्य, क्या है उसके बाद महात्म्य, उसके बाद है महात्म्य। नेक्स्ट है विरहिणी, क्या है विरहिणी। उसके बाद भागीरथी, क्या है भागीरथी, भागीरथी। उसके बाद है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। दोस्तों मैंने अभी पहले से इसे लिख के रखा है ताकि लिखने में बहुत समय ना जाए और मैं वीडियो को थोड़ा कम मतलब ज़्यादा लॉन्ग ना बना के शॉर्ट बनाऊँ, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। इसलिए मैं पीपीटी तैयार नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास अभी क्या बोलते हैं हिंदी टाइपराइटर नहीं है, तो मैं खुद ही मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, बहुत समय लगता है लिखने के लिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और नेक्स्ट है सुषुम्ना, क्या है सुषुम्ना। अरे सीढ़ी, सीढ़ी भी जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी भी जो है, अब मैं जो जिस पे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ उसको एक बार जरूर, एक दो बार जरूर एक्स्ट्रा देखिएगा बाकी सबसे, ठीक है ना। सीढ़ी। उसके बाद हम लोग आते हैं सनिध, सनिधि, क्या है सनिधि। वह कौतूहल, कौतूहल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौतूहल आपको दे देगा इस तरह, कौतूहल, ठीक है, जो कि हर सही ऊ देगा, देखिए बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। आपको कौतूहल में दीर्घई लगा के देखना है यहाँ पे, कौतूहल में क्या लगेगा दीर्घई लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बारात। बारात भी इंपॉर्टेंट है। बारात में आपको देगा बारात, बारात। हम लोग हमेशा उच्चारण करते हैं कि बारात, लेकिन बारात बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या उच्चारण करते हैं बारात, बारात, बारात। उसके बाद हम लोग नुपुर, नुपुर, निपुर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निपुर। मतलब महीना, ये भी इंपॉर्टेंट है, महीना। एक बार देख लीजिए इसको कॉपी में लिख के आप रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद जागृति, जागृति, जिजीविषा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिजीविषा आपको इस तरह दे देगा, जीजीविषा, हर सही दे देगा, लेकिन आपको दीर्घई में लिखना है। हर सही में जी, दीर्घई में जी, फिर वो वी, उसके बाद सा, जिजीविषा। उसके बाद है शमशान, उसके बाद क्या है शमशान। शमशान में देखिए यहाँ पे आधा सा होगा, ठीक है, आधा सा होगा शमशान। उसके बाद निरीक्षक, निरीक्षक। उसके बाद है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। उसके बाद है पारिश्रमिक, कार्य कारिणी, क्या है कार्य कारिणी। उसको नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनेक, मतलब एक के। निरपराध, निरपराध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अधिकतर जो है निरपराध, निरपराध वर्तन लिख के देगा एग्जामिनर, ठीक है, निरपराध देगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन है निरपराध। आप क्वेश्चन नहीं, सॉरी, मतलब बिल्कुल भी गलत वर्तनी करके देगा आपको निरपराध, लेकिन आपका सही क्या होगा, सही होगा निरपराध। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चमत्कारिक, क्या है चमत्कारिक, चमत्कारिक। उसके बाद है भौगोलिक, भौगोलिक जो बना हुआ दोस्तों, भूगोल में जब इक जोड़ देंगे तो भौगोलिक हो जाएगा, ठीक है। भूगोल में जब इक जोड़ देंगे तो क्या होगा भौगोलिक। नेक्स्ट है औद्योगिक, औद्योगिक में उद्योग में प्लस में इक कर देंगे, इक तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा औद्योगिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निदानिक, निदानिक। निदान में अगर इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा निदानिक हो जाएगा। निदान में अगर इक जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा निदानिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साहित्यिक, क्या है साहित्यिक। उसके बाद है भास्कर, भास्कर में आपको बेसिकली दे देगा भास्कर, ऐसे करके भास्कर दे देगा, क्योंकि बिल्कुल भी गलत है, आपको ये वाला देखना है, ठीक है भास्कर। उसके बाद कौशल्या, कौशल्या देखिए दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। आप कोई भी क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी मिले तो आपको सही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से। मिथिलेश कुमारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ये मिथिलेश कुमारी, ठीक है। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी, इसको दे देगा मिथिलेश करके आपको देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। मिथिलेश, क्या पढ़ना आपको मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। वो है दधीची, क्या है दधीची, दधीची। देखिए पौरुष, पौरुष भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ये देख रहे हैं ना ऐसे करके है, अगर आप ऐसे करके लगा दीजिएगा पौरुष, ऐसे दीर्घई में ऐसे करके पौरुष ऐसे करके लगा दीजिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है सही ऐसे करके होगा, और पुरुष में भी सेम, दोनों का सेम ऐसे होगा, ठीक है पुरुष। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में,
यहाँ पे देखिए क्या है, रुपया। रुपया को आप ऐसे करके लिख सकते हैं रुपया, लेकिन आप ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं रुपया, दीर्घही नहीं, दीर्घही जो है रू में रू नहीं देख सकते, गलत है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम रूप। रूप में, रूप जो कि बिल्कुल भी अपोजिट है, इसके अपोजिट देखिए, रूप में आप यहाँ पे रुपया में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रुपया में आप दीर्घही नहीं दे सकते हैं, दीर्घही रूप में नहीं बना सकते, लेकिन रुपया में रूप में आप बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, रूप ऐसे रूप नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, रूप ऐसे ही होगा। इसको जो क्वेश्चन है ना ये कन्फ्यूजन वाला, इसको आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरण्यकशिपु, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, 2025 के एग्जाम में छपने वाला है। क्या करने वाला है? छपने वाला है, छपने वाला पेपर क्वेश्चन है हिरण्यकशिपु। ऐसा कोई, दोस्तों मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम मैंने भी दिया था, मेरा आउट ऑफ 35 क्वेश्चन में से मेरा 33 क्वेश्चन यूपी पुलिस में मेरा सही था। तो मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस, मैंने काफ़ी डीपली पढ़ाई किया हुआ है हिंदी को लेकर के, जबकि मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस था, लेकिन मुझे हिंदी में पढ़ने में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसका ही परिणाम है कि मैंने हिंदी में 20 में से 20 अच्छा स्कोर किया। तो अब भी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अब मैं हिंदी हो गया और भी अपडेट हो गया रिगार्डिंग जॉब में आपको देता रहूँगा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट है दीपिका। कवित्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कवित्री जो है क व ई हमेशा हर सही ई होगा, इसमें त्री होगा, ठीक है, कवित्री। उसके बाद है दीपिका। क्या है? दीपिका, दी दीर्घई दी हर सही पी और कमिए का, दीपिका। उसके बाद है अद्वितीय। उसके बाद है पाली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। पाली बहुत ज़्यादा है। पाली में हमेशा जो देता है वो दीर्घई करके देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा क्या करना है कि राइट वाला ही देखना है, इसको जो मैं ये सब लिखा रहा हूँ उसको ही बार बार देखना है आपको, ठीक है, गलत चीज़ को नहीं देखना है। सही जो है वर्ड मीनिंग, मतलब सही जो शब्द है उसी को आपको देखना है। पाली। उसके बाद है अनुच्छन, ना फिर पुराना, ठीक है, आधा ना फिर पुराना, ठीक है। आशीर्वाद भी दोस्तों लिख के लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद आपको इस तरह करके देगा, या आशीर्वाद। आपको लगेगा कि भाई ये तो पढ़ने में भी एक्सेल, देखिए पढ़िएगा क्या होगा, आशीर्वाद हो जाएगा। कि यहाँ अगर रा लगा देंगे तो क्या होगा, इससे पहले पढ़ा जाता है तो आशीर्वाद हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको इस सब पे ध्यान आपको नहीं देना है। क्या ध्यान देना? इस पे ध्यान देना, आशीर्वाद पे। नेक्स्ट हम आते हैं शंकर। शंकर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शंकर ऐसे ना है, अंगा है, इसमें ना लगा कर तो इसमें लिख सकते हैं शंकर। संपूर्ण को अगर बिंदी हटा के माँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पापा बाबा में जो आप पढ़िएगा तो आगे चल के पता चलेगा, अभी तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण में अगर बिंदी हटाते हैं तो पा है ना, पा के बाद सबसे लास्ट जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम अक्षर को है माँ, तो उसको माँ को हम हलंत के मतलब आधा लिख के हम उसको पूरा कर सकते हैं। संपूर्ण को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, संपूर्ण आधा माँ दे के। अगर ऊपर में बिंदी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में बिंदी हटाते हैं तो यहाँ पे माँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिंदी, यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, और बिंदी को का के सबसे लास्ट अंक में क्या होता है, का खा गा गा ना होता है यार, जैसे हम लोग अंगा बोलते हैं, ना बोलते हैं बहुत सारे। तो ये जो अगर बिंदी हटाएंगे तो यहाँ पे ना हो जाएगा, ठीक है, तो ना के नीचे हलंत लग जाएगा। तो वैसा ही इस प्रकार ये दोनों अक्षर बना हुआ है। नीचे महिलाएं हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो इससे भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आप दोनों में से कोई भी आप टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऐसी दोनों में से एक ही देगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विरहिणी। क्या है? विरहिणी। उसके बाद तात्कालिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें जो है तत्कालिक करके देगा, तत्कालिक करके आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा एग्जाम में, आप देखिएगा तत्कालिक करके आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, तात्कालिक। क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है तात्कालिक। क्या पढ़ना है? तात्कालिक, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। जाति पाति, इसके बाद तात्कालिक है, 2 बार हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत। दीजिए कीजिए लीजिए, तीनों जो है एक जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए एक आद रखिए, तीनों आद हो जाएगा। दीजिए कीजिए लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, ठीक ना, एक आद कीजिए, तीनों आद होगा। नेक्स्ट है देवर्षि। क्या है? देवर्षि। ऋषि का हर सही लगा हुआ है, यहाँ पे भी हर सही लगा हुआ है। तो अगर ऋषि का आप याद रखते हैं, ऋषि का अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो देवर्षि में देवर्षि ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निरीक्षण। निरीक्षण या नीति। नीति और तिथि जो है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति और तिथि। ये हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था नीति और तिथि, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछा गया था। और एसएससी जीडी 2024, 2023 और 2024 दोनों में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद बिंदु। बिंदु आप इधर आधा ना भी लगा सकते हैं, ऊपर में भी ना बिंदु लगा सकते हैं, दोनों सही है। लघुत्तर, देखिए लघुत्तर अगर बनेगा, अगर हम इसको अगर संधि विशेष करते हैं तो लघु होते हैं। यहाँ पे देखिए हर सही लगेगा, ठीक है, हर सही वो लगेगा। लघु में उत्तर जोड़ देंगे तो हो जाएगा लघुत्तर, जबकि लघुत्तर बन के यहाँ पे दीर्घ ही हो जाता है, ठीक है। ये सब बात को आपको ध्यान देना है। लघुत्तर के बाद सीढ़ी। सीढ़ी भी एक इम्पोर्टेंट है। सीढ़ी आपको सीढ़ी ऐसे करके दे देगा, सी और डी ऐसे करके दे देगा, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। सीढ़ी ऐसे होता है, ठीक ना। उसके बाद सानिध्य। उसके बाद क्या है, सानिध्य। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं शुश्रूषा। क्या है, शुश्रूषा। उसके बाद श्रृंखला में बेसिकली क्या करता है दोस्तों, श्रृंखला में ऐसे करके आपको नीचे रा जो है, रा यहाँ पे रा लगा देता है, जो कि बिल्कुल गलत, क्योंकि पहले से ही ये रा लगा हुआ नीचे, जो कि यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, तो इससे ही आपको वर्तनी देगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यह है अजानु बाहु। उसके बाद अनुभूति। दोस्तों ये जो संकलन है, मैंने यूपी पुलिस एग्जाम से मैंने कलेक्ट किया हुआ है, जीडी से कलेक्ट किया हुआ है, और स्टेट एग्जाम जो होते हैं उससे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे संग्रहित किया है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एसएससी जीडी में फिर से दोबारा एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू, वो भी एक ही क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जीवन। उसके बाद है रासायनिक। क्या रासायनिक, ये दे देगा रासायनिक करके दे देगा, क्या देगा, रासायनिक करके, जो कि होता है रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम आता है महीना में बेसिकली जो देता है वर्तनी शुद्धि का महीना हर सही लगा के देता है, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। महीना में दीर्घ ही हमेशा होगा। उसके बाद हथिनी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। हथिनी 2023 में, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। हथिनी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अनुग्रह। ग्राह देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रह रा यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, अनुग्रह। भगीरथ। नेक्स्ट भगीरथ। मुमूर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, मैंने एनालिसिस किया हुआ है तो पता चलता है वहाँ से कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुमूर्ष है उज्जइनी। उ अधजा पूरजा ई अर्नी, उज्जइनी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कालिंदी हो। महात्म्य भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग एक बार और इसको देख लीजिएगा। महात्म्य आंसू। अभयारण्य। आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको एक कॉपी में इसको राइट डाउन करना है, और उसको 3-4 बार एग्जाम से जाने से पहले उसको देखना है, स्कैन करना है, स्कैन टेक्निक अपनाना है, और उसको कॉपी में भी लिख के आपको लिखना है, ताकि आपको एग्जाम के समय तुरंत याद हो जाए। दुर्भाग्य। उसके बाद है उन्मिलित। क्या है, उन्मिलित। ऊ ना दीर्घ ही और यहाँ सही ला अर्था उन्मिलित। कलेश, क्या है, कलेश। है कलश। देखिए कलेश और कलश, कलेश में जबकि आधा का है, क्या है दोस्तों, आधा का है, ठीक है। कलेश में आधा का है और कलेश में आधा का है और कलश में पूरा का है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। महात्म ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यह व्यवसायिक, इसमें देता है बेसिकली व्यवसायिक, ठीक है, जबकि होगा व्यवसायिक होता है, ठीक है। तो हम लोग को देता है व्यवसायिक, जो कि बिल्कुल गलत है। हमको क्या पढ़ना है, व्यवसायिक। वह निर्निमेष, वह ललायित, यहाँ पे दे देगा ललायित, इसे नहीं भी सही है। लालायित क्या होना, लालायित होना, किसी चीज़ को प्रति लालायित होना, ठीक है। तो वांछनीय। तो कहते हैं पुनर्जन्म। क्या है, पुनर्जन्म। क्या है दोस्तों, पुनर्जन्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पुनर्जन्म में यहाँ पे रा लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में माँ के ऊपर रा लगा देगा, बिल्कुल भी गलत है। ईर्ष्यालु भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इस बार दिया था, इसमें ईर्ष्यालु में ऐसा करके दे दिया, ईर्ष्यालु, ठीक है, जो कि ये क्या है, बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि इसमें दीर्घ ही री लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं आविर्भाव। क्या है? आविर्भाव। आविर्भाव मैथिली, तो क्या है? मैथिली। एक होता है मैथिली शरण, ठीक है, यह है मैथिली। एक होता है मैथिली शरण, मैथिली शरण। एक बार कृति, कृति भी दोस्तों लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृति, कृति हमेशा ऐसे करके दे देगा आपको, ठीक है। कृति हमारे से की, जो कि क्या है? गलत है, आपको सही पे सिर्फ ध्यान देना है। कृति दीर्घई की और हर सही ती लगेगा, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व। उसके बाद उज्ज्वल। उज्ज्वल तो पेपर में छपने वाला है। क्या है दोस्तों? पेपर में छपने वाला, पेपर में छपने वाला है। ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है हिंदी के बेसिकली, SSC जी हो चाहे स्टेट हो जाए, कहीं भी हिंदी का एग्जाम हो, जो कि इसमें उज्ज्वल का जो होता है शुद्ध वर्तनी ना पूछा हो। हर एक एग्जाम में उज्ज्वल, पता नहीं एग्जामिनर को क्या प्यार हो गया भाई, हमेशा उज्ज्वल का वर्तनी कोई ना कोई शिफ्ट में मिलना ही है। एक शिफ्ट में 3-4 शिफ्ट में लगातार हमेशा रिपीट होते रहता है। उज्ज्वल एक समुज्ज्वल, दोनों मिलता जुलता है। उज्ज्वल आधा जाब वाला, आधा जाब वाला, तो समुज्ज्वल, ठीक है। यानी, आनी, आनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आनी हमेशा एग्जामिनर हर सही लगा के देता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें जो खेल है ना दोस्तों, ज़्यादा इसमें जो खेल है वो हर सही और दीर्घई का, तो हर सही दीर्घई आपको बहुत माइंड में होना चाहिए अच्छे से। उल्लंघन, उसका नेक्स्ट उल्लंघन, प्रज्वलित, 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 ठीक है। जिजीविषा, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिजीविषा। अत्यधिक, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। नेक्स्ट है मंत्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली चीज़, अगर मंत्री हम लोग लिखते हैं तो हर दीर्घ ही लगता है। मंत्री परिषद हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हर सही लग जाता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है आपको ये बात। मंत्री अगर लिखते हैं तो दीर्घ ही, और मंत्री परिषद अगर लिखते हैं तो हर सही लगेगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिक। क्या है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है। उसके बाद है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्या है? अतिशयोक्ति। उसके बाद है न्योछावर। क्या ना, किसी पे निछावर करना, जान निछावर करना, निछावर करना, ठीक है, निछावर, न्यूछावर। बाद है त्योहार। नेक्स्ट है झंकृत। झंकृत क्या है? झंकृत। आपको झंकृत कर एग्जामिनर ऐसे करके देगा, झंकृत करके देगा, ठीक है, इस झंकृत देगा, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम लोग है संग्रहित। क्या है? संग्रहित। ये आपको देगा ऐसे करके, संग्रहित, संग्रहित ऐसे करके, जो कि क्या है? गलत है, ठीक है, वो ये ध्यान देना। पक्षीगण, पक्षीगण। अगर हम लोग पक्षी लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा पक्षी, अगर पक्षीगण लिखना है तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं, पक्षी अगर लिखना हो ऐसा करके तो हमेशा दीर्घ ही हो जाएगा, ठीक। अब पक्षीगण लिखना है तो हमेशा अर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है योगी राज। क्या है? योगी राज। उसके बाद है प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। उसके बाद प्राणी मात्र, प्राणी मात्र। उसके बाद है द्वारिका। क्या है? द्वारिका। उसके बाद है अहल्या, अहल्या। उसके बाद है आर्द्र, आर्द्र, आर्द्र। क्या है? आर्द्र, आर्द्र। उसके बाद है प्रवज्य, प्रवज्य। क्या है? प्रवज्य। उसके बाद संन्यास, संन्यास जो है दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में छपने वाला सवाल। क्या है दोस्तों? पेपर में छपने वाला सवाल है भाई, क्योंकि ये सन्यासी, संन्यास हो गया, सन्यासी हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्तनी है पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वंदना, वंदना को आप यहाँ पे बिंदी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आधा ना भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। बाद है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। बाद है अंतर्यामी। क्या है? अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी। तो आज तक अभी जो हम लोग वर्तनी पढ़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं आशा करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं टॉपिक वाइज टॉपिक में ऐसे ही वीडियो रोज़ लाता रहूँगा। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एग्ज़ाम होने के बाद हमें बताइएगा। तो आप अगर हम इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा आईडी है राणा धीरज 14, राणा धीरज 14। अगर आप हमें इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो राणा धीरज 14 में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप किसी तरह का डाउट हो, चाहे एग्जाम को लेकर डाउट हो या किसी भी तरह का डाउट हो, तो हमें डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं। अरे क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि आई होप कि अच्छा लगा हो, और थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।